गलत मारा जा रहा है सर, गलत मारा जा रहा है सर। जो टीचर्स अपनी बात रखने आए थे उनको उठा करके ले जाया गया। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने। 3 लाख करोड़ का घोटाला है। इसी सेंटर पे 3 दिन से ऐसा ही चल रहा है। जब तक हमारे साथी टीचर्स नहीं आ जाएंगे हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। सरकार बदलनी पड़े सरकार बदल देंगे, लेकिन न्याय नहीं सहेंगे। मोदी सरकार ने युवाओं के सपनों को धोखा दिया है। एसएससी, यूपीएससी, नीट, हर परीक्षा में धांधली, हर परीक्षा में घोटाला, लाखों छात्र सड़कों पर, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस बड़े घोटाले की जिसने देश के करोड़ों युवाओं का भविष्य खतरे में डाल दिया है। ये कहानी है भ्रष्टाचार की, लापरवाही की और एक ऐसी सरकार की जिसने वादा किया था कि ना खाऊंगा न खाने दूंगा, न खाता हूं न खाने दूंगा। लेकिन आज उसी सरकार के कारण देश के युवाओं के सपने तार तार हो रहे हैं। अगर आप या आपके घर में कोई स्टूडेंट है, कोई एसएससी, यूपीएससी, नीट की तैयारी कर रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम उन सच्चाइयों को उजागर करेंगे जिन्हें सरकार और मीडिया छुपाने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले बात करते हैं एसएससी के घोटाले की। 2025 में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो परीक्षाएं आयोजित की, उनमें इतनी गड़बड़ियां हुई कि छात्र सड़कों पर उतर आए। एग्जाम सेंटर बदले गए, कंप्यूटर काम नहीं कर रहे थे, कुछ छात्रों को तो परीक्षा से पहले ही बताया गया कि एग्जाम कैंसिल हो गया है। इसमें दिखा रहा है आरके डिजिटल सेंटर नंबर 2 और गेट नंबर 2, और ये मैंने अभी एसएससी की साइट से डाउनलोड किया है। इसमें सेंटर दिखा रहा है पवन गंगा। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने, ऑन द स्पॉट। अब मैं वहां जा भी नहीं सकती हूँ इतनी दूर। और सबसे बड़ा सवाल, इन परीक्षाओं को करवाने का ठेका किसे मिला? एडिक्विटी टेक्नोलॉजीज को, एक ऐसी कंपनी जिसका पहले से ही बुरा ट्रैक रिकॉर्ड है। 2020 में सरकार ने ही इस कंपनी को अयोग्य घोषित किया था, फिर भी इसे बार बार टेंडर क्यों दिए जा रहे हैं? क्या यह सरकार और एजेंसियों के बीच कोई गंदी साठगांठ है? छात्रों का आरोप है कि यह 3 लाख करोड़ का घोटाला है, लेकिन सरकार चुप क्यों है? और अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ एसएससी की समस्या है, तो आप गलत हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के रिजल्ट्स में भी बड़ा विवाद हुआ। कुछ रोल नंबर्स लगातार क्वालिफाई कर गए, जो कि संयोग से असंभव है। गुजरात से सबसे ज्यादा छात्रों का चयन हुआ, जबकि वहीं से पेपर लीक की खबरें आई थीं। छात्रों ने जब आरटीआई लगाकर अपनी उत्तर कुंजी और ओएमआर शीट मांगी, तो उन्हें मना कर दिया गया। क्या यह सरकारी तंत्र की असफलता नहीं है? लेकिन सबसे बड़ा धोखा हुआ है नीट यूजी 2024 के छात्रों के साथ। परीक्षा के रिजल्ट जल्दबाजी में जारी किए गए। 67 छात्रों ने पूरे 720 अंक लिए, जो कि गणितीय रूप से असंभव था, और पता चला कि पेपर लीक हो चुका था। इस घोटाले का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया निकला, जो पहले से ही बिहार और यूपी में पेपर लीक के मामलों में शामिल था। क्या यह साबित नहीं करता कि सरकारी एजेंसियां और निजी कंपनियां मिलकर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही हैं? अब सवाल यह है, क्या मोदी सरकार ने युवाओं को धोखा दिया है? 2014 में उन्होंने वादा किया था कि भ्रष्टाचार खत्म होगा, पारदर्शिता आएगी। कैसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। लेकिन आज हालात यह हैं कि पिछले 7 सालों में 70 से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। 1.7 करोड़ छात्र प्रभावित हुए हैं। राजस्थान, यूपी, बिहार, गुजरात, हर जगह पेपर लीक का खेल चल रहा है। और सरकार का जवाब, हम जांच करेंगे। लेकिन जांच कहां है? दोषी क्यों नहीं पकड़े जा रहे? दोस्तों, यह सिर्फ एक परीक्षा की बात नहीं है, यह हमारे देश के भविष्य की बात है। अगर आज हम चुप रह गए, तो कल हमारे बच्चों का भी भविष्य इन्हीं घोटालों की भेंट चढ़ जाएगा। अगर आपको लगता है कि यह मुद्दा महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को टैग करें और सरकार को यह बताने दें कि आप युवाओं को धोखा नहीं देंगे। सरकार कागजों में कानून बना दिया, लेकिन धांधली रुकी नहीं। सरकार का पब्लिक एग्जामिनेशंस एक्ट 2024 भी एक ढकोसला निकला, और आज भी भ्रष्ट कंपनियों को मिल रहे हैं करोड़ों के टेंडर। आज हम उस सबसे बड़े झूठ पर से पर्दा उठाएंगे जिसे सरकार ने समाधान बताकर देश के सामने पेश किया था। पब्लिक एग्जामिनेशंस एक्ट 2024, क्या वाकई यह कानून परीक्षा व्यवस्था को सुधार पाया, या फिर यह सिर्फ युवाओं को शांत करने की एक चाल थी? सच्चाई जानकर आपका दिमाग हिल जाएगा। जून 2024 में मोदी सरकार ने बड़े हल्ले गुल्ले के साथ पब्लिक एग्जामिनेशंस एक्ट लागू किया। इसका मकसद था परीक्षाओं में होने वाली धांधली, पेपर लीक और भ्रष्टाचार पर रोक लगाना। सरकार ने दावा किया कि अब कोई गड़बड़ी नहीं होगी, पारदर्शिता आएगी और दोषियों को सख्त सजा मिलेगी। लेकिन दोस्तों, ठीक इसके 1 साल बाद क्या हुआ?
एसएससी के घोटाले सामने आए, यूपीएससी के रिजल्ट में अनियमितताएं हुईं और नीट में तो पेपर लीक का मामला इतना बड़ा था कि पूरा देश हिल गया। सवाल यह है, अगर यह कानून इतना ही प्रभावी था तो ये घोटाले कैसे हुए? जवाब साफ है, यह कानून सिर्फ दिखावा था, असल में सिस्टम में कोई बदलाव नहीं हुआ। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इस कानून के बाद भी एडिक्विटी टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियों को टेंडर मिलते रहे, जिनका रिकॉर्ड पहले से खराब है। क्या आप जानते हैं कि 2020 में ही केंद्रीय प्रशिक्षण निदेशालय सेंट्रल डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग ने एडिक्विटी को अयोग्य घोषित कर दिया था? फिर भी इस कंपनी को महाराष्ट्र सीईटी, एमपी टीचर एग्जाम और अब एसएससी जैसी बड़ी परीक्षाओं का ठेका क्यों मिला? क्या सरकारी एजेंसियां जानबूझकर इन भ्रष्ट कंपनियों को बढ़ावा दे रही हैं, या फिर इनके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक कारपोरेट नेक्सस काम कर रहा है? और तो और एक बड़ा खुलासा इंडिया टुडे की रिपोर्ट में सामने आया। टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और एडिक्विटी के बीच कॉरपोरेट वॉर चल रही है। कुछ एग्जाम सेंटर्स ने शिकायत की कि टीसीएस के अधिकारियों ने जानबूझकर गड़बड़ियां पैदा की ताकि एडिक्विटी की छवि खराब हो। यानी एक तरफ छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है, दूसरी तरफ कंपनियां अपनी लड़ाई लड़ रही हैं। क्या यही है मोदी सरकार का युवाओं के सपनों का भारत? अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या? दोस्तों, सच तो यह है कि सरकारी कानून और दावे सिर्फ ढकोसले हैं। अगर हम युवा अपने भविष्य के लिए लड़ना चाहते हैं तो हमें खुद आगे आना होगा। कैसे? नंबर 1, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करो। एसएससी स्कैम, एनीट फ्रॉड जैसे हैशटैग से दबाव बनाओ। नंबर 2, आंदोलनों से जुड़ो, छात्र संगठनों, याचिकाओं और प्रदर्शनों में हिस्सा लो। नंबर 3, वोट की ताकत समझो। 2024 के चुनाव में युवाओं ने जो रुख अपनाया, उसे 2029 में और मजबूत करो। क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में 14 बार, यूपी में 9 बार, गुजरात में 14 बार पेपर लीक हुए, लेकिन एक भी मंत्री या अधिकारी जेल नहीं गया। पब्लिक एग्जामिनेशंस एक्ट के तहत अब तक सिर्फ 5 से 10 छोटे मामलों में केस दर्ज हुए। बड़े घोटाले अभी भी जांच के दायरे में हैं। दोस्तों, अगर आज हम चुप रह गए तो कल हमारे बच्चों को भी यही व्यवस्था ठगेगी। इसलिए शेयर करो, जागो और सवाल करो।